See question number 38. Raina and Meena were partners in a firm which they dissolved on 31st March 2025. On this date, balance sheet of the firm, apart from realizable assets and outside liabilities, showed the following. तो ये इन्होंने देखो अ, दिया हुआ है। रैना मीना का कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रैना लोन टू द फर्म, इन्हें ये फर्म का लाइबिलिटी है, जनरल रिजर्व, एंड देन एडजस्टमेंट्स हैं। रैना's लोन paid by firm along with interest of 500 and dissolution expenses and unrecorded asset and dissolution resulted in a loss 60,000। ठीक है, तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना है। तो हमने ये बनाया, तो हम सबसे पहले इसमें बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रैना का क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ आएगा 40,000, लेकिन मीना का डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मीना का 20,000। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 10,000 का, डेबिट बैलेंस है तो वो भी डेबिट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, और इनका रेशियो नहीं कुछ दिया है तो हम इक्वल अज्यूम करेंगे। सो 5,000 5,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रैनाज लोन टू द फर्म, तो इसका तो अलग से अकाउंट बनेगा। फिर है जनरल रिजर्व, 7,000 है तो हाफ हाफ दोनों पार्टनर्स को दे दिया। फिर है रैनाज लोन वाज रीपेड बाय फर्म अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 500, तो वो हमारा रैनाज लोन से सेटल हो जाएगा। और जो लॉस है 500 का एक्सपेंस है वो रिलायशन में चला जाएगा। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ रैना, तो रैना के बिहाफ पर फर्म ने पे किए हैं, तो रैना का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे अब 1,000 से। सो टू बैंक, बैंक डिक्रीज हो रहा है और रैना का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। फिर अनरिकॉर्डेड एसेट of 2,000 were taken by Meena while Rena paid an unrecorded liability of 3,000। So मीना ने लिया है अनरिकॉर्डेड एसेट, सो टू रियलाइजेशन 2,000 मीना, एंड रैना पेड एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, सो बाय रियलाइजेशन 3,000। रिजोल्यूशन रिजल्टेड इन लॉस ऑफ 60,000 विच, तो ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन लॉस है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे इक्वल से 30,000 30,000। अब देख लेते हैं इनका डेबिट क्रेडिट करके क्या हो रहा है, किसको कितना देना है या कौन कितना लेके आया है। 40,000, 35,000 प्लस 3,000, 78,000, 78,000 माइनस 5,000 माइनस 1,000 माइनस 30,000। वो बैंक 10,500, तो इसका टोटल आएगा हमारा 40,000 और 3,500 एंड 3,000, 46,500, और यहाँ पर भी आ जाएगा 46,500। और इसके मीना के केस में 20,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 30,000, 57,000 माइनस, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक माइनस 3,500, 53,500। तो मीना को कैपिटल लेकर आना पड़ेगा 53,500, और रहना 10,500 अपना
लेकर जाएगा। तो ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दिस इज डन। Question number 39. There are two partners, Angad and Raman, in a firm. Their capitals are 50,000 and 40,000, creditors 30,000, and assets of the firm realize 1 lakh. How much will Angad and Raman receive? क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन हमें इसमें जैसे रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक हमें उससे पहले बैलेंस शीट दी होती थी, लेकिन इसमें नहीं है, तो हमें पहले बैलेंस शीट बनानी होगी। तो देखो, कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, स्टार्टिंग यहां से करते हैं हम। अंगद और रमन, सो 50,000, 40,000, 90,000, और फिर हमारे क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 30,000। टोटल इज 1,20,000। अब इन्होंने एसिड साइड कुछ भी नहीं दिया है, तो हमने ऐसा माना है कि वो फिक्स्ड एसिड्स हैं, अज्यूम किया है। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है 1,20,000, क्योंकि जो 1,20,000 लाइबिलिटी साइड का टोटल है, वही एसिड साइड का भी टोटल होगा। तो यहाँ पर हमने से फिक्स्ड एसिड्स अज्यूम किया। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो टू फिक्स्ड एसिड्स 1,20,000 बाय क्रेडिटर्स 30,000। फिर हमें पैसा मिला है बाय बैंक फिक्स्ड एसिड्स का। फिक्स्ड एसिड्स सेल हुई है 1 लाख की। और क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसको भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा डिसॉल्यूशन के टाइम पर 30,000। तो अब हमारा लॉस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है 1,50,000 और यहाँ पर है 1,30,000। तो लॉस है, लॉस ट्रांसफर टू अंगद एंड रमन, 1,50,000, लॉस इज 20,000, और उनका रेशो है, रेशो इन्होंने कुछ दिया नहीं, तो इक्वल हो गया। सो 10,000, 10,000, इसको क्लोज कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 40,000 टू रियलाइजेशन 10,000, 10,000 टू बैंक 40,000 और 30,000, टोटल कर देंगे 50,000, 40,000, 50,000, 40,000। तो फाइनल पेमेंट, तो आंसर हमारा हो जाएगा फाइनल पेमेंट टू अंगद 40,000 और रमन 30,000। ठीक है, तो ये हमारे आंसर है। देखो, इसके लिए हमने इतने अकाउंट बनाए। ठीक है, सो क्वेश्चन इज डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।